गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ। और आहार एवं पोषण की सिलेबस के अनुसार आपको मैंने 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं मेरे लेक्चर्स में। और आज मैं 13th यानी 13वां चैप्टर फूड स्पॉइलेज यानी भोजन संदूषण उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये 13 चैप्टर है हमारा भोजन संदूषण। भोजन संदूषण या फूड स्पॉइलेज का मतलब या भोजन संदूषण का मतलब एक ही है कि भोजन का खराब होना। भोजन जब या तो अपने आप खराब हो या उसको कोई पशु पक्षी या कोई एंजाइम या किसी भी कारण से अगर भोजन खराब हो जाता है तो भोजन के खराब होने को ही हम फूड स्पॉइलेज यानी कि भोजन संदूषण कहते हैं। तो भोजन संदूषण के क्या कारण होते हैं वो हम मैं नेक्स्ट इसमें ले रहे हैं सब टॉपिक में कि भोजन संदूषण के कारण, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज के क्या कारण होते हैं। भोजन खराब हुआ तो भोजन खराब होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, वो हम देख रहे हैं। जैसे पहला कारण है भोजन का अपने आप नष्ट हो जाना। भोजन का अपने आप नष्ट हो जाने का मतलब ये होता है कि उस भोजन में कुछ ऐसा होता है स्वयं में ही जो कि उसको डिकम्पोज कर देता है, खराब कर देता है। वो अपने आप खराब हो जाता है, उसको कोई खराब नहीं करता। मतलब भोज्य पदार्थों में कुछ विकर, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वो एंजाइम्स जो होते हैं, स्पेशली जैसे मैं फ्रूट्स की बात करूं या सब्जियों की, स्पेशली फ्रूट्स ज़्यादा इसके लिए मैं सही रहेगा कि अगर हम कच्चा केला लेते हैं तो अपन बाहर रख देते हैं तो दूसरे दिन पक जाता है, तीसरे दिन और अच्छा पक जाता है, चौथे दिन टिपकी वाला होता है तो टिपकी आ जाती है। वैसे ही जैसे है ना, गर्मियों में आम आते हैं, अगर हम हल्का सा कच्चा ले लेते हैं और फ्रिज में ही रख दें उस कच्चे आम को, हल्का सा टाइट है, तो वो वैसा ही रहेगा और वो पकेगा नहीं बहुत दिन तक। लेकिन अगर हम उस आम को बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर अपने आप में कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम यानी विकर उस आम को पकाने की प्रोसेस करते हैं। तो वो एक दिन में थोड़ा पकेगा, दूसरे दिन में थोड़ा पकेगा, तीसरे दिन में अच्छा मतलब मीठा हो जाएगा। उसके अंदर जो मीठापन जो आता है अपने आप, जिस भी फ्रूट का वो मीठापन आ जाता है। आप चीकू में भी देखेंगे, अगर कड़क है चीकू बिल्कुल, तो आप अगर बाहर टोकरी में रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तो वो धीरे 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 सॉफ्ट हो जाएगा। और हल्का सॉफ्ट होते ही हमको उसको खा लेना है क्योंकि वो पक चुका है पूरा और मीठा हो चुका है। तो जब भोज्य पदार्थ में एंजाइम होते हैं तो वो फ्रूट को पकाने के लिए होते हैं और वो पकता जाता है, राइपनिंग उसकी होती जाती है। लेकिन एंजाइम को ये थोड़ी पता है कि अब पक चुका है कोई भी फ्रूट, अब मुझे रुक जाना है। तो एंजाइम रुकता नहीं है, वो जो राइपनिंग हो रही थी वो चलती ही जा रही है, निरंतर चलती जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आज कच्चा है, कल थोड़ा पका, परसों थोड़ा और पकेगा, पलेरस थोड़ा और, उसके बाद में भी वो पकता जाएगा। तो इसका मतलब है निरंतर पकने के बाद वो ओवर राइप हो जाता है, ज़्यादा पक जाता है। और ज़्यादा पकने का मतलब है कि वो फूड संदूषित हो गया है, वो ओवर राइपनिंग हो गई, अब वो सड़ने वाली स्टेज उसकी आ गई। तो वो फूड स्पॉइलेज मतलब भोजन का अपने आप नष्ट हो जाना, यानी एंजाइम उसको अपने आप ही नष्ट कर देते हैं। जो एंजाइम उसको पकाने के लिए होते हैं वो एक समय तक कार्य जब तक कर रहे हैं तो हमको उसको यूज कर लेना है। लेकिन उसके बाद अगर हम उस फ्रूट को यूज नहीं करेंगे, वो पड़ा हुआ है, किसी भी कारण हमने उसको हाथ नहीं लगाया है, खाया नहीं है, तो वो ओवर राइपनिंग होके वो खराब हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी और किसी भी रूप में अगर फल को आपने राइपनिंग के बाद में काम नहीं लिया तो वो ओवर राइपनिंग होती है और वो फूड स्पॉइलेज की उसकी स्टेज आ जाती है। दूसरा जो इसका कारण है वो है जीवाणुओं द्वारा नष्ट होना। तो बैक्टीरियाज होते हैं कई भोज्य पदार्थों में, और बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं।
कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। फायदेमंद तो जैसे आपने दूध को हल्का गर्म किया और जामन डालते हैं, अपन थोड़ा सा दही डालते हैं ना, तो वो जामन होता है और जामन से वो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, और वो उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो फायदेमंद है, वो हमारे को पचाने में सहायता देते हैं, वो शरीर में अच्छे होते हैं। तो वो फायदेमंद सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वो हमारे कोई नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन जो ये हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बढ़ती जाएगी किसी भी भोज्य पदार्थ में, तो फिर भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है। यानी भोज्य पदार्थ में कुछ फफूंद जैसी लगती है, खमीर हो जाते हैं, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, और ये सब होते ही भोजन संदूषित हो जाता है। यानी भोजन का, फूड का स्पॉइलेज हो जाता है। जब हानिकारक कीटाणु या हानिकारक जो बैक्टीरिया है वो पनपते ही रहते हैं और वृद्धि करते ही रहते हैं, तब सारा जो भोजन है वो संदूषित हो जाता है। तीसरा जो कारण है भोजन संदूषण का, वो है कीड़े मकोड़े, चूहे या पक्षियों द्वारा नष्ट होना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भोजन, पूरा भोज्य पदार्थ बन चुका है, भले ही वो अनाज है, फल है, फूल है, सब्जी है, कोई भी चीज़ है, तो जो भोज्य पदार्थ बन चुका है अब हम उसको लंबे समय तक रखने वाले हैं। जैसे अनाज है या दालें हैं, तो हम आज अगर लेके आते हैं तो फटाफट ख़त्म थोड़ी करते हैं, उसको अगले साल तक, 1 साल तक का स्टोरेज रखते हैं, तो वो लंबे समय का स्टोरेज हुआ। फिर अगर हम दालें, चावल, मूंग या मसाला, वो सब साल भर का स्टोरेज है। उसके अलावा आप आलू प्याज लाते हैं तो वो भी 15 दिन का स्टोरेज होता है। फिर सब्जी फल लाते हैं, वो भी करीब 7 दिन तक या 5 दिन तक रहती है। फिर दूध दही पनीर ये लाते हैं, वो भी 2-1 दिन तक तो रहते हैं। तो कई, जैसे फ्रूट क्रीम है वो दूसरे दिन खराब हो जाएगी, रसमलाई है वो दूसरे दिन खराब हो जाएगी। तो भोज्य पदार्थों का अपना एक टाइम होता है कि उस समय तक वो खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब भोज्य पदार्थों को हम लंबे समय तक रखते हैं, जो उनका टाइम पीरियड होता है उस अनुसार, तो उसमें अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर स्टोरेज का मतलब है अगर हमने अनाज रखा और पीछे से उसमें छेद है और चूहा आ गया, या फिर उसमें गोलियां और ये दवाई नहीं रखी तो फिर ईलियां, घुन ये सब पड़ गए, तो या तो चूहे ने खा लिया तो विषाक्त हो गया, सब खराब हो गया, या फिर उसमें इल्लियाँ, घुन या फिर लटें पड़ गई तो सारा अनाज खराब हो गया। वो सारा जो है पाउडर के रूप में हो जाता है और वो खाने योग्य नहीं होता, वो बीमारी देता है हमको। तो लंबे समय तक हमको स्टोरेज करना है तो वो प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, तब जाके वो भोज्य पदार्थ खाने योग्य होता है, नहीं तो फिर वो भोजन संदूषित में हो जाता है। उसके अलावा जैसे फल और सब्जियां हैं, फल और सब्जियों को आप प्रॉपर स्टोरेज में रखेंगे, आप थैलियों में रखें, बैग में रखें, टोकरी में रखें, फ्रिज में रखें, या फिर ये तो घर की बात हुई, या फिर अगर सामान बाहर से आ रहा है, कहीं ज़्यादा चीज़ें उगती है, वहाँ से स्टोरेज होके आ रहा है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर पैक नहीं किया है, प्रॉपर स्टोरेज उनको नहीं दिया, तो सब्जियाँ, फल, पशु पक्षी, चिड़िया उसको खा जाएंगे, कीड़े वगैरह, तो वो सब भोजन संदूषित हो जाता है। तो कीड़े मकोड़े भी खराब कर सकते हैं, चूहे भी खराब कर सकते हैं, पक्षी भी खराब कर सकते हैं बने हुए भोज्य पदार्थ को। पूरा उत्पादित हो गया है, पूरा पक चुका है, सब कुछ हो गया, लेकिन इन चीज़ों से हमको बचाव रखना है, तब जाके भोज्य पदार्थ खाने योग्य होता है, अदरवाइज वो भोजन संदूषित यानी फूड स्पॉइलेज हो जाता है। और लास्ट कारण है कि यांत्रिक और भौतिक कारणों से नष्ट होना। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल कोई रीज़न हो, और भौतिक जो एक फिजिकल रीज़न है कि भाई अपन ने उसको सही से नहीं किया। तो जैसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं, अब जैसे कहीं टमाटर ज़्यादा उगते हैं, कहीं एप्पल ज़्यादा उगती है, तो वहाँ के लोग तो पूरा यूज़ नहीं करेंगे, वो वहाँ से कहीं और आएगा, तो उसको पैक करना पड़ता है फिजिकली और मैकेनिकली।
उनको स्टोर अच्छे से करना पड़ता है, उन पे पूरा लेयर लगानी पड़ती है, कोई तेल वगैरह लगा रहे हैं, उनकी पैकिंग करते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ रखते हैं कि भाई एक दूसरे से भिड़ के ख़राब नहीं हो, या फिर सड़ा हुआ है तो उसको हटा दिया जाएगा, या फिर दबने जैसा नहीं हो कि भाई आपने टमाटर और ये रखे और ऊपर से ऐसा टोकरा है कि ऊपर से दबाओ तो वो पूरा दब जाए। तो इस तरह से कि भाई ऐसा पेटी हो, उसमें अगर वो दब भी रहा है तो भी टमाटर जो है फूटेगा नहीं, या एप्पल जो है वो दबेगी नहीं। तो अगर भोज्य पदार्थ कहीं अत्यधिक उपज हो रही है तो उनको पैक करके कहीं ना कहीं भेजना पड़ता है। तो अगर पैकिंग सही नहीं होती है, फलों की, सब्जी की, और भी चीज़ों की, अनाज है, ड्राई फ्रूट्स है, किसी भी चीज़ की अगर पैकिंग सही नहीं है तब भी वो चीज़ें टूट फूट जाती है, ख़राब हो जाती है और उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया पैदा होने से वो जो चीज़ें पैक करी है वो नष्ट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और फिर हम उन्हें भोजन संदूषण की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब वो भोजन संदूषित हो जाता है। अगर उसको सही से पैक नहीं किया तो वो टूट फूट जाता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें रस निकल जाता है, उनमें बदबू आती है, और इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं कि जो पास में भी कोई फ्रूट, फल, जो भी चीज़ें रखी हुई है वो भी सड़ जाता है। तो सारा जो हम कहीं भी फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी फूड स्टफ भेज रहे हैं उनको सही पैकिंग हो, और वैसे भेजेंगे। भौतिक और यांत्रिक कारणों के कारण हमें किसी भी भोज्य पदार्थ को नष्ट नहीं होने देना है, क्योंकि भोज्य पदार्थ बड़ी मुश्किल से तो उत्पादित होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं भोजन उत्पादन के। तो जब वो पूरा बन जाए, भोजन, एक्स्ट्रा भोज्य पदार्थ जब बन चुका है, तो वहाँ से दूसरी जगह जब भेज रहे हैं तो उसे सही पैकिंग देनी चाहिए, और सही पैकिंग से वो भोज्य पदार्थ सब देश के सब कोनों में आराम से पहुँच जाएगा। नहीं तो सही पैकिंग नहीं होगी तो सारा जो भोज्य पदार्थ है वो उसका भोजन संदूषण हो जाता है। तो इस तरह से ये 13 चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ यही है कि भोजन संदूषण क्या है और इसके क्या कारण है। तो इसमें ये बस इतना ही पॉइंट है। तो भोजन संदूषण का मतलब क्या है? भोजन खराब होना। संदूषण क्यों होता है? या तो अपने आप होता है, मतलब उसमें एंजाइम्स हैं और ओवर राइटनिंग होती जा रही है और अपने आप खराब हो रहा है, या फिर जीवाणुओं के द्वारा, मतलब उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं हानिकारक जो उस भोज्य पदार्थ को खराब कर रहे हैं, या फिर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये भी किसी भी भोज्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है भोजन संदूषण का। और या फिर यांत्रिक और भौतिक कारण भी, जो जैसे पैकिंग वगैरह करते हैं भोज्य पदार्थ की तो सही नहीं होती है, तो उसमें भी बैक्टीरिया पैदा होकर और भोजन संदूषण का कारण बन सकते हैं। ये 13 चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाह रही हूँ कि जो ये भोजन संदूषण है, हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे फूड प्रिजर्वेशन, भोजन परिरक्षण। तो भोजन परिरक्षण का मतलब क्या है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को उसके समय से ज्यादा अधिक लंबे समय तक उसको रक्षित करना, परिरक्षित मतलब उसको प्रिजर्व करना, उसको अच्छी पोजीशन में रखना। तो हम वहाँ जब पढ़ेंगे तो मैं इन्हीं चीज़ों के आधार पर आपको एक एक पॉइंट से रिलेट करूँगी वहाँ, कि भाई कीड़े मकोड़े से ये नष्ट हो रहा है तो कीड़े मकोड़े से नष्ट नहीं होना चाहिए, चूहे पक्षी से हो रहा है तो इससे नहीं होना चाहिए, यांत्रिक भौतिक के कारण हो रहा है तो ये हटा दे। मतलब जो प्रिजर्वेशन के सिद्धांत हैं वो यही होंगे, इसी बेस पे होंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फूड स्पॉइलेज के कौन कौन से कारण हैं। जो स्पॉइलेज के कारण हैं उन कारणों को आप हटा दो तो वो फूड प्रिजर्वेशन के हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े हटा दो तो ये प्रिजर्वेशन हो जाएगा, यांत्रिक भौतिक कारण हटा दो तो ये प्रिजर्वेशन हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा, जीवाणु जिस चीज़ से भोज्य पदार्थ को खराब कर रहे हैं जो जीवाणु, उन जीवाणुओं को हटा दो, जो भी तरीके से जो विधियां हैं उनसे, तो ये भी भोज्य पदार्थ बहुत दिन तक चल जाएंगे। और अपने आप नष्ट होना, जो अपने आप उसमें एंजाइम है उसको नष्ट कर दो, उस एंजाइम को ही मतलब हटा दो किसी भी विधि से, तो ये प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो जो अगला चैप्टर है वो है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब भोजन परिरक्षण, और वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। वहाँ हम इस चीज को रिलेट करके बात करेंगे कि हमने 4 कारण पढ़े थे भोजन संदूषण के, और इन्हीं 4 कारणों को हम सिद्धांत बना के भोजन परिरक्षण के और वहाँ पढ़ेंगे। थैंक यू।